नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों खबर निकल के आ रही है मिडिल ईस्ट से। सबसे पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करी जाए तो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने नो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम में ने कुछ इनकमिंग मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया, जैसे वो रेगुलर कर रहे हैं। ये थ्रेट्स अलेजली ईरान की डायरेक्शन से आए गए हैं। लोगों को कुछ जगह पर लाउड एक्सप्लोजन की आवाज़ सुनाई दी है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि ये आवाज़ें एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने की वजह से हुई है। अथॉरिटीज ने पब्लिक को वार्निंग दी है कि पैनिक ना करें और सेफ्टी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। अब बात करें कतर की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सुबह कुछ मिसाइल्स एक्टिविटीज नोटिस की गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अभी तक ऑफिशियली डैमेज या कैजुअलिटीज का क्लियर कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन रीजन में मिलिट्री अलर्ट काफ़ी हाई हो गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसराइल से आ रही है। इसराइल और ईरान के बीच पिछले कुछ दिनों से डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने मिसाइल और ड्रोन्स का लॉन्च किया, जिससे कई इजरायली के एयर डिफेंस सिस्टम को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन कुछ मिसाइल रिपोर्टली इजराइल टेरिटरी के अंदर गिर गई, जिससे कुछ एरियाज में डैमेज हुआ है। सच कहूं तो बहुत ज़्यादा ही डैमेज हुआ है। और इसराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और दूसरे इंटरसेप्ट सिस्टम एक्टिव हो गए हैं और काफ़ी मिसाइल को हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मेनली ईरान और इसराइल के बीच की बढ़ती मिलिट्री टेंशन है। इसराइल पहले भी ईरान की मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक करता रहा है और ईरान उसका जवाब देने की वार्निंग देता रहा है। अब लगता है कि ये सिचुएशन डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की तरह बढ़ रही है। इसके साथ यूएसए और दूसरे वेस्टर्न अलायंस भी मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो पूरा रीजन इम्पैक्ट हो सकता है। बट टेक्निकली पूरा रीजन